ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंगों में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि महाराजा युधिष्ठिर के द्वारा पूछे जाने पर भीष्म पितामह जो है भगवान कृष्ण के वृषनिवंश में जन्म की कथा, बाल काल की कथा तथा द्वारिकापुरी में रहते हुए नरकासुर के वध की कथा सुनाते हैं तथा नरकासुर से सभी 16,000 कन्याओं को मुक्त करके और वहाँ से सभी धन प्राप्त करके और वो द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान करते हैं सभी देवताओं के साथ और अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ। और फिर वहाँ पर द्वारिकापुरी के सुंदरता के बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भगवान कृष्ण के द्वारा एक दूसरा राक्षस जिसका वानासुर नाम था उसका वध करने के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भगवान कृष्ण जब द्वारिकापुरी पहुंचते हैं और वो अपनी माताओं से मिलते हैं, अपने पिता से मिलते हैं और उसके पश्चात इंद्र वहाँ से द्वारिकापुरी की भव्यता को देखने के पश्चात, उसकी प्रशंसा करने के पश्चात इंद्र वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं स्वर्गलोक की ओर और भगवान कृष्ण जो है वो द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है अपने भाई बलराम और माता देवकी, रोहिणी इत्यादि का चरण स्पर्श करते हैं और उसके पश्चात फिर वो अपनी पत्नियों के आवास में बारी बारी से जाते हैं। पहले वो रुक्मिणी देवी के यहाँ जाते हैं, उसके पश्चात वो क्रमशः जो है वो सत्यभामा और जामवंती के भवन में भी जाते हैं और फिर अंत में वो रुक्मिणी देवी के महल में आके निवास करने लगते हैं। तब वही फिर भीष्म बताते हैं कि इसके पश्चात जो है वो भगवान कृष्ण जो है अपनी पत्नियों के साथ द्वारकापुरी में सुखपूर्वक निवास करने लगते हैं। उस समय जो है एक वानासुर का नाम का राजा हुआ करता था जो बलि का ज्येष्ठ पुत्र था। वो बहुत बलवान और शक्तिशाली था और पराक्रमी होने के साथ साथ उसके 1000 बाहु थे। उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी और भगवान शंकर ने आकर के उसको अनेकों वरदान दिए थे और इससे वानासुर जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और सभी देवताओं को आतंकित करके रखता था। इंद्र इत्यादि देवता, कुबेर इत्यादि को भी जीत करके और वो पूरे भूतल पर शासन करता था। वानासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। वो बहुत सुंदरी थी, अप्सरा के समान सुंदरी थी। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न और उनके पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। तो वो अनिरुद्ध जो है वो वानासुर की उस पुत्री उषा के प्रेम प्रसंग में हो गया था और जब वानासुर को इसकी जानकारी मिलती है तो वो वानासुर जो है अनिरुद्ध को अपने कारावास में कैद कर लेता है और उसको बहुत प्रताड़ित करता रहता है। तब यहाँ पर नारद जी का आगमन होता है। नारद जी जो है भगवान कृष्ण को कहते हैं कि आप जो है यदुवंशियों में को कीर्ति बढ़ाने वाले हैं
और परंतु आपका जो प्रपौत्र जिसका नाम अनिरुद्ध है उसको वानासुर नामक राक्षस ने अपने कैद में कारागार में डाल करके उसको बहुत कष्ट दे रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि आप उस वानासुर का वध कीजिए और अपने पौत्र को उसके कारागार से मुक्त कीजिए। तब जब ये जानकारी मिलती है भगवान कृष्ण को तो वो अपने भाई बलराम तथा प्रद्युम्न को लेकर के और ये तीनों जो है वो गरुड़ पर सवार होकर के और वो बानासुर के नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि बानासुर की जो राजधानी वो बहुत भव्य थी और बहुत सुंदर उसका बनावट था। और यहाँ पर दिया गया है कि बानासुर इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसकी राजधानी में बहुत सारे देवता जो है उसकी सुरक्षा करते थे। यहाँ तक इसमें बताया गया है कि भगवान शंकर, कार्तिकेय, भद्रकाली देवी, अग्नि इत्यादि ये सभी जो है वो बानासुर के राज्य की रक्षा करते थे। तब जो है वो भगवान कृष्ण जो है वो शंख चक्र और गदा धारण किए हुए और वो महल में बानासुर के महल में प्रवेश जब करना चाहते हैं तो वो देखते हैं कि भगवान शंकर जो है हाथ में त्रिशूल लेकर के खड़े हुए हैं, चूँकि वो बानासुर की रक्षा करते थे। और वहाँ पर दिखाया गया है कि भगवान शंकर जो है वो पिनाक नाम का उनका जो धनुष था वो लेकर के और भगवान कृष्ण के समक्ष युद्ध करने के लिए खड़े हो गए थे। इसके पश्चात जो है भगवान वासुदेव और भगवान शंकर में जो है वो भयंकर युद्ध होता है और युद्ध में जो है वो कृष्ण जो है वो भगवान शंकर को पराजित करते हैं और पराजित करके और जितने उनके शिवगण थे उसको भी परास्त करके वो वानासुर के भवन में प्रवेश करते हैं। और उसके पश्चात वानासुर जो है से भयंकर युद्ध होता है। वानासुर अपने हजारों हाथों से जो है उन पर अस्त्र शस्त्र चला करके उन पर आक्रमण करता है, परंतु भगवान कृष्ण जो है वो अपने चक्र के द्वारा उसके सभी 1000 हाथों को काट देते हैं। जब वानासुर के हाथ कट जाते हैं तो वो धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। और इसके पश्चात जो है कृष्ण जो है वो अपने पौत्र अनिरुद्ध को कारागार से मुक्त करते हैं और मुक्त करने के पश्चात जो है वो बहुत सारे जो दासियों के साथ जो है उषा जो वानासुर की पुत्री थी जिससे अनिरुद्ध प्रेम करता था उसको बहुत सारी दासियों के साथ ले करके गरुड़ पर बैठा करके और वो वापस द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। इस प्रकार वो अपने पौत्र अनिरुद्ध की रक्षा करते हैं। तब यहाँ पर जो है भीष्म पितामह जो है वो बताते हैं कि कृष्ण के बारे में पूरा विस्तृत बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो कितने राक्षसों का उन्होंने वध किया है। नरकासुर, उसके पश्चात फिर रुक्मी को हरा करके फिर वो रुक्मिणी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया और जो अभी महारानी के रूप में हैं। उसके पश्चात फिर बताते हैं कि शिशुपाल को भी वो परास्त कर चुके हैं। इसके अलावा फिर शैव्य, दंतवक्र, शतधन्वा इत्यादि क्षत्रियों को भी श्री कृष्ण ने परास्त किया है। इसके पश्चात भीष्म पितामह ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने इंद्रद्युम्न, काल यवन,
तसेरुमान इत्यादि का भी जो है उन्होंने वध किया है। फिर उसके पश्चात बताते हैं कि प्रागज्योतिष प्रागज्योतिषपुर में पहुंच करके वो वरुण देवता पर भी वो विजय प्राप्त करते हैं। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि कृष्ण जो है वो पांडेय, पौंड्र, मत्स्य, कलिंग और अंग आदि देशों के समस्त राजाओं को एक साथ उन्होंने पराजित किया है। फिर भीष्म पितामह बताते हैं कि उन्होंने गांधार के राजकुमारी गांधार नरेशों को भी मौत के घाट उतार करके और गांधार की राजकुमारी सेंसुमा को भी अपनी महारानी बनाया था। इस प्रकार वो बताते हैं कि उन्होंने प्रागज्योतिषपुर के जो राक्षस राजा था नरकासुर, उनका वध करते हैं। वानासुर के सहस्त्र भुजाओं को काट करके और फिर वहाँ से अपने पौत्र को बंधन मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार फिर भीष्म पितामह और बताते हैं कि कृष्ण जो है वो जंभ, ऐरावत, विरूप और शत्रुमर्दन संबरासुर को भी वो अपने हाथों से वध करते हैं। फिर वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो है भोगवतीपुरी में जा करके और वासुकी नाग को भी हरा करके रोहिणी नंदन को उससे मुक्त कराया था। तो इस प्रकार भीष्म पितामह बताते हैं कि श्री कृष्ण का जो है वो जन्म सभी दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है, और जब ये सभी दुष्टों का दमन कर देंगे तो फिर वो अपने परम धाम को चले जाएंगे। वह ये भी बताते हैं कि जब श्री कृष्ण जो है सभी राक्षसों का दमन कर देंगे तो जब वो द्वारिकापुरी को छोड़ करके और फिर परम धाम को पधारेंगे तो ये द्वारिकापुरी जो है स्वयं इसे समुद्र के अंदर जो है वो इस द्वारकापुरी नगरी को समुद्र जो है वो अपने अंदर ले लेगा। इस प्रकार की बात वो बताते हैं। और फिर वो बताते हैं कि इसी प्रकार जो है वृष्णि और अंधक वंश के भी जो महारथी हैं वो भी जो है अपने प्राणों को त्याग करके परम धाम को चले जाएंगे। तो भीष्म पितामह जो है वहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार जो है सभी जो है देवताओं का सब कार्य संपन्न करेंगे और संपन्न करने के पश्चात वो अपने परम धाम को चले जाएंगे। इसीलिए भीष्म पितामह बताते हैं कि ये प्रभु न तो किसी के गर्भ में आते हैं और न किसी के योनि में ही इनका आवास हुआ है, अर्थात ये अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपने ही तेज से सबकी सद्गति करते हैं। इसीलिए वो युधिष्ठिर को बताते हैं कि यह शिशुपाल जो है मूढ़ बुद्धि पुरुष है, ये भगवान कृष्ण के सर्वत्र व्यापक और सर्वदा स्थिर नहीं जानता है, इसीलिए वो इस प्रकार की बातें करता है। तो इस प्रकार जो है भीष्म पितामह ये सभी तर्कों से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि इन सभी गुणों के कारण जो है उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की सलाह दी है। और चूँकि शिशुपाल को भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, इसलिए वह अज्ञानतापूर्वक इस प्रकार की बातें कर रहा है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।